मैना की कहानी। बच्चों, सांवली सी मैना रानी को तुमने देखा ही होगा। वह आठों पहर हमारे घर के चारों ओर झाड़ियों में और पेड़ों पर फुदकती रहती है, इसलिए सब लोग उसे जानते हैं। मैना आज हमें सांवली सी दिखाई देती है, लेकिन पहले वह सांवली नहीं थी। पुराने ज़माने में वह देखने में बड़ी सुंदर थी। वह हंस से भी उजली, दुली पुती और साफ दिखती थी। शायद तुम पूछोगे कि फिर उसका रंग सांवला क्यों हो गया। सुनो, इसके बारे में एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मैना आसमान में उड़ रही थी कि उसने चट्टान पर बैठी हुई एक सुनहरी चिड़िया देखी। वह चिड़िया खिलती धूप में जगमगा रही थी। उसके सामने सोने चांदी की डेरियाँ लगी हुई थी, जिन पर सूरज की किरणें चमक रही थी। वह चिड़िया सब की आंख बचाकर अपने सोने चांदी के खजाने का हिसाब लगा रही थी। लेकिन अब मैना ने उसे देख लिया और उसका भेद खुल गया। मैना क्यों चुप रहती? उसने तरह तरह के सवालों की जड़ी लगा दी। दीदी, तुम्हें ये सब सोना चांदी कहाँ से मिल गया? कहाँ से उठा लाई हो या किसी देवता ने खुश होकर दे दिया है? वह सुनहरी चिड़िया अपना भेद किसी को बताना नहीं चाहती थी। कहो तो अपने घर का भेद कौन खोलना चाहेगा? लेकिन उसने सोचा, अगर मैं मैना को ये भेद ना बताऊंगी तो वह जाकर सब पंछियों में ढिंढोरा पीट देगी। कहेगी कि इसने एक खजाना छिपा रखा है। तब सब पंछी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इससे ये भेद बता दूं। बहुत अच्छा होगा तो ये एक खजाना पा जाएगी। ये सोचकर उसने मैना से सैकड़ों कस्में दिलवाई कि ये भेद वह किसी से नहीं कहेगी। इसके बाद उसने कहा, देखो बहन, उधर दूर एक चोटी पहाड़ के जैसी दिखाई देती है ना, उसके दक्षिण में एक खो है। तुम निधड़क होकर उस खो में घुस जाओ। अंदर जाते ही तुम्हें एक कमरा मिलेगा जिसमें चांदी के ढेर लगे होंगे। लेकिन तुम उधर आंख उठाकर भी ना देखना। थोड़ा और आगे जाने पर दूसरा कमरा मिलेगा जिसमें सोने के ढेर लगे होंगे। तुम उनमें भी हाथ ना लगाना। तीसरे कमरे में तुम्हें हीरे जड़े हुए सोने के सिंहासन पर बैठा उस खो का राजा मिलेगा। तुम उसके सामने घुटने टेक कर जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनना था कि मैना सीधे उस पहाड़ी की ओर उड़ी और पलक मारते मारते उस गुफा में जा घुसी। कुछ दूर जाने पर चांदी के खजाने वाला कमरा मिल गया। चांदी के ढेर देखते ही उसका मन ललचा गया। लेकिन उसी वक्त सुनहरी चिड़िया की हिदायत याद आ गई और उसने अपने आप को रोका। कुछ और आगे जाने पर उसे सोने का खजाना दिख पड़ा। उस पर नज़र पड़ते ही मैना की सारी सुध बुध भूल गई। चिड़िया की बातें न जाने कहाँ हवा हो गई। किसी न किसी तरह ये सोना उठाकर ले जाना चाहिए, ये सोचकर उसने सोने की डेरी में चोंच मारी। सोने की डेरी में मैना की चोंच लगते ही उसमें एक भयंकर भूत उठ खड़ा हुआ। उस भूत के नथनों से दूं दूं करती हुई आग की लपटें निकल रही थी। बात ही बात में वह कमरा धुएं से भर गया और मैना का दम घुटने लगा। तुम कौन हो? इस कमरे में क्यों घुस आई हो? क्या तुमको मालूम है कि ये सोने का खजाना किसका है? अगर मालूम है तो फिर इस पर चोंच क्यों चलाई? बोलो, जल्दी जवाब दो, वरना देखोगे कि अभी तुम्हारा क्या हाल होता है। भूत ने डपट कर पूछा। थर थर कांपती हुई मैना ने सारा हाल सच सच कह सुनाया कि कैसे सुनहरी चिड़िया से उसकी भेंट हुई, कैसे उसको ये भेद मालूम हुआ और कैसे इस कमरे में आने पर उसके मन में लालच पैदा हुआ। आदि आदि उसने रोते हुए ये सब कह सुनाया। पूछते ही तुमने सारा हाल सच बता दिया, इसलिए मैं अब तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें लालच का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जाओ, अब कभी ऐसा काम ना करना। ये कहकर भूत ने मैना को कमरे से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर देखने पर मैना को मालूम हुआ कि उसका हंस सा उजला शरीर काला हो गया है, क्योंकि उसने सोने की डेरी में चोंच मारी थी।
इसलिए उसकी चोंच में सोना लग गया था और वह पीली बन गई। देखा तुमने मैना के लालच का फल क्या हुआ। सुनहरी चिड़िया को डरा धमकाकर भेद जान लेना उसकी पहली भूल थी। जान लेने के बाद भी लालच के मारे उसकी हिदायतें भूल जाना और सोने की डेरी पर चोंच लगाना उसकी दूसरी भूल थी। इसलिए भूत को गुस्सा आ गया और उसकी दूध सी देह झुलस कर काली हो गई। फिर भी खैरियत इसी में थी कि उसकी जान बच गई।